Hello everyone, this is Professor Sanan Sari and today we are going to discuss about the characteristics of disaster. ठीक है? In our previous lecture, we already did the question which is related to the meaning part of disaster. We clear the concepts and meaning part of the disaster, and one more question was there. The question was types of disasters. ठीक है? We have already discussed about the two questions of that particular topic, meaning and the types of disaster. Okay, so let's start with our third question, which is characteristics or we can say features of disaster. डिज़ास्टर के फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स हम यहाँ पर देखेंगे क्या होता है. डिज़ास्टर के टाइप्स मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था हमने, जैसे कि क्या क्या टाइप्स होते हैं डिज़ास्टर्स के. सॉरी, लाइक एवेलांच मैंने आपको बताया था कि आइज, स्नो या रॉक्स का फॉल होना फ्रॉम माउंटेन साइज डाउनवर्ड स्लोपिंग करना. ठीक है, जो बर्फबारी या पत्थरों वगैरह का पहाड़ों से गिरना. साइक्लोन मैंने बताया था जो तूफ़ान होता है जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से आता है. ड्राउट मैंने बताया था शॉर्टेज ऑफ वाटर की वजह से ड्राउट्स वगैरह जैसे ये डिज़ास्टर्स पीपल को फेस करने पड़ते हैं. डिफॉरेस्टेशन इट्स अ मैन मेड डिज़ास्टर, है ना. नेचुरल डिज़ास्टर, मैन मेड डिज़ास्टर्स का डिस्कशन किया था. डिफॉरेस्टेशन आप बोलोगे कि जंगल वगैरह का रिमूवल एंड या फिर क्लियरेंस ऑफ फॉरेस्ट एंड ट्रीज एट्सेट्राज. अर्थक्वेक हमने डिस्कस किया था. अर्थक्वेक क्या होता है? इट्स अ वन टाइप ऑफ सडन वायलेंट विच शेक द अर्थ सर्फेस वेरी बैडली. फ्लड्स हमने देखा था. फ्लड्स क्या होता है? जो तूफ़ान वगैरह होता है. ठीक है, फ्लड्स हमने देखा था. सुनामी, फॉरेस्ट फायर्स हमने देखा था. इट्स अ वन टाइप ऑफ नेचुरल डिज़ास्टर एंड वी कैन से इट्स अनकंट्रोल्ड फायर अक्योरिंग बाय द नेचर. ठीक है, हरिकेन मैंने हमने डिस्कस किया था. व्हाट इज़ हरिकेन? हरिकेन क्या होता है? हरिकेन हमने जैसे कि देखा तो जो समंदरों में जो वेव्स वगैरह ज़्यादा हो जाती है तो समंदरों में जो या फिर समुद्री तूफ़ान वी कैन से. इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स मतलब जो फैक्ट्रीज हैं इंडस्ट्रीज़ में आप भी बहुत टाइम क्या होता है बहुत ज़्यादा डिज़ास्टर्स क्रिएट हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ लीकेजिंग ऑफ गैस या फिर हम बोल सकते हैं ऑयल स्पिल्स एक्सेट्रास. ठीक है, इसके अलावा वेल्केनिक एडप्शंस मैंने बताया था, ज्वालामुखी एंड लावा एटसेट्रास का, फायर बॉल्स वगैरह. ठीक है, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था. तो ये सब टाइप्स है, मैंने अभी इसलिए बताया ताकि आप जो कैरेक्टरिस्टिक्स जब पढ़ेंगे तो आपको क्या कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे. ठीक है, फॉर मोर वीडियोज़ यू पीपल कैन चेक या फिर आपने जो प्रीवियसली लेक्चर में सुना है वो आप ध्यान दे सकते हैं यहाँ पे. ठीक है, नाउ द फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिज़ास्टर इज़ it is borderless. ठीक है, disaster of any type, it can be natural disaster, it can be man-made disaster or it can be hybrid disaster, but the main features and characteristics of all the types of disaster is it is borderless. it means कि जो disasters होते हैं वो क्या होते हैं? borderless होते हैं. इनका कोई लिमिट, कोई बॉन्ड या फिर कोई बाउंड्री नहीं होती. ठीक है, तो जो डिज़ास्टर्स होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बॉर्डरलेस होते हैं एंड द डिज़ास्टर अफेक्ट द ह्यूमन एंड अदर लिविंग बीइंग अक्रॉस द ग्लोबली अगर हम जाएंगे तो डिज़ास्टर किस किस को अफेक्ट करता है? ह्यूमन बीइंग को भी एज वेल एज नॉन ह्यूमन बीइंग्स होती है, नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, उनको भी डिज़ास्टर अफेक्ट्स करता है. जैसे कि मैंने बताया था डिफिनेशन या मीनिंग पार्ट ऑफ डिज़ास्टर्स में विल डिस्कस वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दैट. डिज़ास्टर क्या होता है? ह्यूमन बीइंग्स यानी लॉस ऑफ लाइफ एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द पीपल, ये सारी चीज़ों को क्या कर देता है? वो डिस्ट्रॉय कर देता है. तो इट इज़ द मेन फीचर्स ऑफ द डिज़ास्टर इज इट इज़ बॉर्डरलेस. ये बॉर्डरलेस होता है, इसकी कोई बॉर्डर या लिमिट्स नहीं होती. ठीक है, लॉस सेकेंड पॉइंट है. लॉस क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा लॉस होता है. अगर डिज़ास्टर की वजह से देखेंगे तो सबसे ज़्यादा तो सर्टेन डिज़ास्टर्स रिजल्ट्स इन डेथ ऑफ सेवरल पीपल्स, बहुत ज़्यादा लोगों के क्या हो जाते हैं यहाँ पे डेथ भी हो जाती है. ठीक है, आप देखोगे 2001 में एक अर्थक्वेक आया था जो गुजरात में आया था. अर्थक्वेक, हाँ, अर्थक्वेक आने की वजह से क्या होता है? इसका रिजल्ट क्या निकला? 20,000 पीपल्स की डेथ हुई थी उस अर्थक्वेक की वजह से 2001 में. ठीक है, और फिर उड़ीसा में एक साइक्लोन आया था 1999 में जिसमें 10,000 पीपल वॉज किल्ड. ठीक है, वो मारे गए थे, मर गए थे. ठीक है, तो ये सारे जैसे मतलब हमारे यहाँ पे बहुत सारे कंट्रीज है. और अगर आप देखोगे तो एक सुनामी आई थी जो 2004 में आई थी. सुनामी वॉज अपीयर इन 2004 एंड यहाँ पे 2.3 lakhs पीपल
के क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी। और बट मतलब एक ही कंट्री में नहीं, इट हैज़ टेकन इट 14 कंट्रीज़, ठीक है। 14 कंट्रीज़ में जैसे हमारा इंडिया भी था, फिर बर्मा था, बांग्लादेश था, फिर और बहुत सारे मतलब केन्या, ये सारे सिटीज़ से कंट्रीज से, मालदीव्स वगैरह, श्रीलंका था, इसमें साउथ अफ्रीका था, ठीक है, तो थाईलैंड एट्सेट्रा। तो 14 कंट्रीज़ में ओवरऑल काउंट करने के बाद 2.3 लाख पीपल का क्या हो गया था, डेथ हो गया था, जस्ट बिकॉज ऑफ 2004 सुनामी, ठीक है। तो ये इतना जो है बहुत ही ज़्यादा हैवीली लॉस होता है पीपल का। नाउ वी हैव थर्ड पॉइंट विच इज़ अनयूजुअल इवेंट। या एक्चुअली द डिज़ास्टर इज़ वेरी अनयूजुअल और वी कैन से अनएक्सपेक्टेड इवेंट, है ना। ये किसी भी टाइम आ सकता है एंड इट इज़ अनएक्सपेक्टेड, कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता, है ना। जैसे इवेंट ऑब्जर्वेटर्स होते हैं या फिर जैसे कि जो लाइक मौसम वगैरह को भी जो ऑब्जर्व करते हैं ना, तो ये सारे लोग ऑब्जर्वेशन करते हैं, अपना ऑब्जर्वेशन, अपना प्रेडिक्शन करते हैं, बट स्टिल इट इज़ अनएक्सपेक्टेड, ठीक है, एंड अनयूजुअल। नाउ द फोर्थ पॉइंट इज कम्युनिकेशन फेलियर। या एक्चुअली क्या होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ डिज़ास्टर, ये एक बहुत ही ज़्यादा मतलब वी कैन से वन ऑफ द वेरी क्रिटिकल डिज़ास्टर या फिर वेरी क्रिटिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिज़ास्टर दैट कम्युनिकेशन फेलियर। डिज़ास्टर के टाइम पे यहाँ पे कम्युनिकेशन फेलियर बहुत ज़्यादा हो जाता है, जैसे फ्रिक्वेंसी नहीं हो पाना या फिर बैटरी फेलियर हो जाना, बैटरीज वगैरह ख़त्म हो जाती है, आपके पास जो है इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन लॉस्ट हो जाता है ना। फिर समटाइम्स उसकी वजह से जब अगर आपके पास कनेक्टिविटी नहीं है तो इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन पास ऑन हो जाती है, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि ये हो गया, मतलब कोई भी चीज़ें आपको एग्जैक्टली मालूम नहीं पड़ पाती। इट इज़ वेरी difficult to know anything exactly, yeah, just because of disaster, ठीक है। तो communication failure. Now the next point is the extent is uncertain. Uncertainty भी increase हो जाती है ना, क्योंकि जस्ट मैंने बताया it is unusual event and we can say unexpected events, that's why uncertainty rate जो होता है वो क्या हो जाता है, increase हो जाता है डिज़ास्टर में, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन। या अगर आपके पास इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी लॉस्ट हो गया है, कनेक्टिविटी के लिए आपके पास कोई ऑप्शंस नहीं है, तो इन्फॉर्मेशंस भी यहाँ पर पास ऑन होना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। डिज़ास्टर के टाइम पे क्या होता है, जब लाइफ का लॉस हो रहा है या प्रॉपर्टीज़ लॉस हो रही है, ठीक है, ऐसे टाइम पे, क्योंकि डिज़ास्टर एट द सेम टाइम मैनी कंट्रीज़ या मैनी एरियाज़, मैनी पार्ट ऑफ लिविंग एरियाज़ को एक साथ अफेक्ट करता है। तो यहाँ पे क्या होता है, समटाइम्स किसी के फैमिली मेम्बर्स लॉस्ट हो जाते हैं, नहीं मिल पाते हैं, या फिर किसी का जो भी रिलेटिव्स है या कोई नियर एंड डियर होते हैं वो नहीं मिल पाते हैं, तो उसकी वजह से उनकी इन्फॉर्मेशंस भी हमारे तक नहीं पहुंच पाती है, ठीक है। तो क्यों नहीं पहुंच पाती, जस्ट बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लॉस्ट या फिर कनेक्टिविटी लॉस्ट की वजह से ये सारी, या जो फ्रीक्वेंसी लॉस हो जाना, बैटरी फेलियर आप बोल सकते हो, जैसे मैंने अभी बताया कि समटाइम्स मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन भी पास ऑन कर देते हैं लोग जस्ट बिकॉज ऑफ डर के माहौल की वजह से, फियर अबाउट द डिजास्टर एंड ऑल, ठीक है। तो lack of information. So we did the total 6 characteristics of disaster. Borderless, ठीक है, loss, unusual event, unexpected events, communication failure, uncertainty and lack of information. Now move ahead. मिस इन्फॉर्मेशन हमने अभी देखा कि रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मतलब we can take the disaster as an example of full of wrong informations. Sometimes क्या होता है, डिज़ास्टर की वजह से क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा रॉन्ग इन्फॉर्मेशन पास ऑन कर दी जाती है, तो इसे हम मिस इन्फॉर्मेशन में कंसिडर कर सकते हैं। क्योंकि इससे पहले जो डिज़ास्टर 1999 में हुआ था उड़ीसा में, 2001 में जो हम लोगों ने गुजरात का देखा, जिसमें 14,000 पीपल्स का लॉस्ट हुआ, तो ऐसे सिनारियो में बहुत ज़्यादा मिस इन्फॉर्मेशन को पास ऑन किया गया था, ठीक है। नाउ the second point is emergency services are affected. सबसे ज़्यादा तो हमारी जो emergency services होती है ना वो affected हो जाती है। emergency services क्या क्या हो सकती है, जैसे कि बहुत ज़्यादा जो फायर ट्रक्स होते हैं या फायर ब्रिगेड्स वगैरह होती है, ये सारी चीज़ें भी क्या होती है, बहुत टाइम अफेक्टेड हो जाती है ना। जैसे कि अगर फायर हो गया या फिर कोई चीज़ें हो गई
तो फायर ब्रिगेड्स को भी आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हॉस्पिटल्स भी अफेक्टेड हो जाते हैं समटाइम्स बाय द डिज़ास्टर। हॉस्पिटल्स वगैरह अगर डिस्ट्रॉय हो जाएंगे तो कहाँ पर हम पेशेंट्स वगैरह को मतलब वहाँ पे रख पाएंगे, ठीक है। एंड समटाइम्स क्या होता है, जो बिल्डिंग्स वगैरह गिर जाती है या फिर अर्थक्वेक की वजह से ज़मीन, हॉस्पिटल्स वगैरह भी क्या हो जाता है, मेडिकल स्टोर्स, हॉस्पिटल्स, या फिर आप बहुत सारे लोग तो इलेक्ट्रिसिटी हाउसेस, हॉस्पिटल्स, और फिर जैसे अभी फायर ब्रिगेड्स वगैरह का मैंने एग्जांपल दिया, तो ये सारी इमरजेंसी सर्विसेज भी इफेक्टेड हो जाती है जस्ट बिकॉज ऑफ डिजास्टर। नाउ द सेकंड लास्ट पॉइंट इज सिचुएशंस में गेट बेटर और वर्स। बेटर तो हम बहुत ही कम सिनारियो में कहेंगे, बट वी कैन से सिचुएशन कैन बी वर्स एक्चुअली, क्योंकि ये कैसी भी टाइप का डिज़ास्टर है, चाहे वो ड्राउट हो, चाहे वो वेलकैनिक इरप्शन हो, चाहे वो एवलांच हो, चाहे वो एनीथिंग फ्लड हो, हरिकेन हो, फॉरेस्ट फायर हो, अर्थक्वेक, डिफॉरेस्टेशन हो या साइक्लोन हो। बट ये क्या होता है, ये सारी सिचुएशन को क्या कर देते हैं, एग्जैक्टली क्या कर देते हैं, पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो सिचुएशन होता है वो बहुत ही वर्स हो जाता है, ठीक है। एंड just because it is uncontrollable, it is unexpected, it is unusual events, that's why we cannot easily handle out that particular situation at the same time when the disaster occurs by the natures or by the man-made, ठीक है। नाउ वी हैव अवर लास्ट पॉइंट विच इज रिकवरी में टेक लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जो रिकवरी होगा, इसकी वजह से जो भी लॉसेस हो रहा है, लॉसेस का रिकवरी होना, इट विल टेक मैनी मोर टाइम, इट विल टेक वी कैन से लॉन्गर टाइम, ठीक है। क्योंकि आप देखते हो अगर प्रॉपर्टीज़, हॉस्पिटल्स, फायर ब्रिगेड्स या फिर जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं उनका अगर उसमें किसी की डेथ हो जाती है तो फैमिली को भी लॉस रिकवर करने में बहुत टाइम लगता है। हाउसेज एंड प्रॉपर्टीज़ जो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं उसका भी रिकवर करने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। So these all are the points of the characteristics, or we can say features of the disaster, which we did right now. Okay, so it is very easy and simple. So if you people have any doubts and difficulties, you can do comment on my YouTube channel, and please subscribe my channel and hit the bell icon for more videos. Thank you. That's enough for today. Bye.